जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। 13 सितंबर को विधान के समापन एवं हवन के बाद पूर्ण भक्तिभाव से पूज्य द्वय माता जी आर्यका श्री विद्याश्री एवं आर्यका श्री विधाश्री माता जी का अवतरण दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। दर्शकों, पूज्य द्वय माता जी का अवतरण दिवस मनाने के लिए अनेक क्षेत्रों से भक्तगण आए थे। सभी माता जी की भक्ति कर बेहद आनंदित हो रहे थे। मीठी मीठी तालियों के साथ पूजन का आनंद ले रहे थे। कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, भक्तों का उत्साह भी बढ़ता गया और सभी ने खूब नृत्य भी किया और आर्यका श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भक्तों ने एक एक कर अपनी भावांजलि माता जी के चरणों में समर्पित की। धर्म प्रेमी महानुभावों, परम सौभाग्य और साथ ही से पुण्य कर्म का हम सबका उदय परम पूज्य गणनीय आर्यका रत्न विद्याश्री और विदाश्री और हमारे भैया जी और पूरा संघ दीदी, जिन्होंने इस हस्तिनापुर की पावन भूमि पर एक महान चमत्कार उत्पन्न किया। वास्तव में जैसा कि मैं तो उस समय था नहीं, जैसा भी आपको भैया जी बता रहे थे कमल जी के विषय में, मैंने तो केवल आकर सुना ही था कि वास्तव में जो वात्सल्य, एक अद्वितीय वात्सल्य का प्रतीक जिन्होंने एक इतिहास रचा। एक सामान्य व्यक्ति जो होटल करता हो, अब विचार करो, सामान्य व्यक्ति जो होटल वाला व्यक्ति हो और उसे इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हो जाए, आखिर में बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े पुण्यशालियों को भी अवसर नहीं मिलता है। मैं तो समझता हूं एक बहुत बड़ा वात्सल्य की प्रतीक पूज्य माता जी हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति के लिए एक महान समाधि का एक सौभाग्य प्राप्त करा दिया क्षुल्लक दीक्षा देकर के। और वास्तव में वो परिवार तो ऋणी रहेगा ही, हस्तिनापुर की भूमि भी उनकी ऋणी हो गई है। गणनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी के श्री चरणों में सादर नमन, विधाश्री माता जी के चरणों में सादर नमन, समस्त संघ के चरणों में सादर नमन। आप सबको जय जिनेंद्र। आज हमारी एक माता जी का नहीं, दोनों ही माता जी का आज पावन जन्म दिवस है। लोग कहते हैं कि जब ये साधु बन गए तो फिर इनका जन्म दिवस मनाने का क्या तात्पर्य? बहुत से लोग हैं, आलोचक हैं, नहीं समझ पाते। लेकिन मैं आप
जितने लोग यहां उपस्थित हुए हैं उन सबसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप माता जी के जन्मदिन के निमित्त से यहां पर आए तो आपने क्या पुण्य कमाया या पाप कमाया? बताओ। पुण्य कमाया है ना। माता जी का जन्म दिवस हो, दीक्षा दिवस हो या कुछ भी दिवस हो, हमें तो एक निमित्त मिलता है माता जी के माध्यम से पुण्य कमाने का। और जितने लोग आप यहां बैठे हुए हैं वो सब के सब बड़े चतुर हैं, वो कमाई का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते। जब से हमसे बहुत प्रभावित हुए, बहुत बिना आशीर्वाद के इनके हम कुछ कार्य करते ही नहीं, ऐसा व्यतीत होता है। शादी भी बच्चे को ही, हमारी नौकरी भी रही, घर में बहुत से कष्ट आते रहते हैं, सब निमट गए और बस मास्टर जी का आशीर्वाद चाहिए हम जीवन में। तो बस वो 5 दिन का पाठ शुरू हुआ था। फिर हर साल संध्या दीदी, हम लोग यहाँ आने लगे समापन पे। संध्या दीदी ने कहा नहीं, माता जी कह रही हैं आप 16 दिन का करो, 16 दिन का ज्यादा शुभ होता है। तो फिर उससे अगले साल मैंने 16 दिन का किया। उसके बाद माता जी ने कहा नहीं, पूरे 41 दिन का तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं इस पाठ से जुड़ी हुई हूँ, माता जी से जुड़ी हुई हूँ। कोई दुख सुख होता है माता जी की पहले याद आती है। घर में भी पहले माता जी के नाम का दीपक जलाती हूँ, फिर कोई कार्य करती हूँ। भक्ति को अंतर में प्रवेश कराने का प्रयत्न कर रहे थे और समापन विधि के समय यह भक्ति की गंगा पे बैठे हुए हो आप। वह गंगा, भक्ति की गंगा अंतर में प्रवाहित हो, मात्र बाहर ही न रह जाए। वह जा रही थी भगते हुए जहाँ निस्तीर अर्थात जहाँ कोई सीमा नहीं हो, ऐसे स्थान पर जा रही थी। एक व्यक्ति उस गंगा के किनारे बैठे बैठे देख रहा था। उससे पूछा उसने कि कहाँ भागी चले जा रहे हो आप? बोले कि मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ मेरी सीमा, जहाँ मेरे को सीमाओं से नहीं बांधा जाता है, असीम है, अद्वितीय है, ऐसे स्थान पर जा रही हूँ। जैसे स्थान पर जा रही हूँ, मुझे नदियों में जगह नहीं मिली, मरुस्थल में जगह नहीं मिली, पहाड़ों पर जगह नहीं मिली। मैं सागर की ओर भागती जा रही हूँ। वह बिंदु सिंधु बन गई सागर में जाकर के। वह नदी का जल अथाय हो गया, अथाय रूप में परिणमित हो गया। ऐसे ही हे भाई, तुमने वीतराग सर्वगोहित उपदेशी की पूजा की, पूर्ण की पूजा की, गुणेश अनुरागा भक्ति, गुणों की उन पंच परमेष्टि के गुणों की आराधना की। उस आराधना से हमारे अंतर में वह भक्ति समाहित हो जाए। ये परमात्मा कहते हैं, पंच परमेष्टि भगवान कहते हैं कि हे भाई, तुम अपने अंतर में अपने परमात्मा का दर्शन करो। हमारे को पकड़े बैठे रहोगे तो तुम परमात्मा, अरहंत परमात्मा नहीं बन पाओगे। जैसे हम अपने में डूबकर परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं, वैसे ही तुम भी अपने में यह इस भक्ति को अंतर में प्रवाहित करो। जब तक बाहर रहेगी तब तक तुम परमात्मा नहीं बन पाओगे। और तुम अंतर में जब प्रभावित कर लोगे, जिन डूबा जिन पाया गहरे पानी बैठ। गहरे पानी में बैठ करके जैसे रत्न मिल जाते हैं अनमोल। एक बार एक पंडित रोजाना
गंगा में स्नान करे, सूर्य देव को जल दे और एक डुबकी लगाए और चलता बाहर आ जाए। एक दिन एक गड़ैया देखता रहा, रोजाना देखता था। उसने पूछा, हे ब्रह्म देवता, ब्राह्मण देवता, आप डुबकी क्यों लगाते हो? बोले, डुबकी लगाने से भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, उसने जैसे ही सुना, बोला, कल मैं आपसे पहले आऊंगा। भाई जैसे ही पहुंचा, उसने डुबकी लगा दी, गहरे पानी में उतर गया। उसकी श्रद्धा और भक्ति थी, अंतर में संकल्प था कि हम उन परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो जल देवता प्रकट होकर, ये ऐसा नहीं जो चला जाए फिर भक्ति कोई करे नहीं, इसे विश्वास है, श्रद्धा है, हमारे प्रति समर्पण है। तो जैसे ही प्रकट हुए, बोले, मांगो क्या चाहते हो? बोले, बस कुछ नहीं चाहिए, हमें दर्शन आपके चाहिए थे, हमें हो गए। बस दर्शन के बाद जहाँ शेष नहीं रहता है, कुछ भी देखना, कुछ भी करना, कुछ भी कराना, बस ऐसे परमात्मा के दर्शन हमने कर लिए। एक जानिए, देखिए, रम रहिए एक ठौर, संभल विवल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। इस प्रकार की विधि तुम्हें प्रवचन के माध्यम से थोड़ी थोड़ी देते रहे। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भाई, आत्मा और परमात्मा का चिंतन मनन करने से सारे दुखों का नाश होता है। यह आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम ये धर्म ध्यान घट भर अमृत है, उस घट भर अमृत का तुम पूरा पान नहीं कर सकते हो, तो एक बूंद चख लो, जाना नहीं, एक बूंद चख लो। एक बूंद चखने का मतलब 24 घंटे में से तुम अपने लिए 24 मिनट या 24 सेकंड निकाल करके आत्मा और परमात्मा का चिंतन और मनन कर लो। एक नमोकार मंत्र की माला फेर लो। कल भी कहा था, यदि तुमसे नमोकार मंत्र की माला नहीं बनती है तो ओम नमः स्वाहा, इस ओम में सारी शक्तियां विद्यमान हैं, पंच परमेष्टि विद्यमान हैं, और हिंदू परंपरा से विश्व के जो शिव शक्ति है वो भी इसमें विद्यमान है। तुम करोगे तो तुम्हें आनंद आ जाएगा। हे भाई, हे भले प्राणी, इतना तो कर सकते हो। इतना करने से और बस थोड़ा सा एक गाथा या 2-4 लाइन स्वाध्याय की कर लोगे और बस आंख बंद करके तुम बैठ जाना। बैठ करके उस आत्मा और परमात्मा का चिंतन करोगे, मनन करोगे, तुम्हें आत्मा से परिचय हो जाएगा। ये शरीर साथ में लेकर आए थे, परंतु ये शरीर लेकर नहीं जाओगे। अरे मैंने इतना खिलाया पिलाया, इतने अच्छे अच्छे कपड़ों से सिंगारा, इतने आभूषण पहनाए, सुगंधित द्रव्य लगाई, फिर भी ये शरीर तुम्हें धोखा देकर यहीं रह जाएगा और तुम्हें जाना। जो एक दीपक जलते रहता है, माने इतनी जीवन के इतने पल, इतने समय, इतने वर्ष तुम्हारी मर चुके हैं, और अमर है तो एक वर्तमान है। उस वर्तमान को सुधार लोगे तो तुम्हारा भविष्य भी सुधर जाएगा। ऐसी
तुम बार बार ये जन्मदिन मना करके जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन से मृत्यु महोत्सव तुम्हारा, मृत्यु भी तुम्हारी शुरू हो गई थी। अंत में जैसे कमल भैया ने एक नमोकार मंत्र पर श्रद्धा होने से उनने अपने जीवन को सुधार लिया, मरण को सुधार लिया, ऐसे ही तुम अपने जीवन को सुधारो तो तुम्हारा मरण अवश्य सुधरेगा। ऐसी पवित्र भावना और आपका को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग जहाँ जहाँ से आए हो उन सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जन्म मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुख समृद्धिमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो पारस चैनल वाले को दे दो आशीर्वाद माता है। पारस चैनल अब आप कह रहे थे समय पारस चैनल वाले का, इसलिए हमने सबका नाम और संगीतकार को दे दो। हाँ, पारस चैनल वालों को भी और संगीतकार वालों को भी, और ये माइक वाले को बस, और भैया जी को बस, भी, बस, बस, माता और बहनों बस, को बस, भी, माता जी। सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। बस, बस, और डॉक्टर सबको सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का जीवन जन्म मंगलमय हो। कार्यक्रम में आगे पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य माता जी को वस्त्र आदि भेंट किए और पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ इस महामंगलकारी आयोजन का समापन। आप जब भी हस्तिनापुर जाएं, एक बार श्री आदिवीर विधा श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विराजित विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के अवश्य दर्शन करें। इसी भावना के साथ दीजिए अनुमति। जय जिनेन्द्र।